हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों भाई, एक खबर बहुत पहले से चल रही है, 3 साल हो गया है उस चीज़ को, लेकिन आज भी उसी जगह पर टिकी हुई है और घूम फिर करके लोग बात वही करते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उनको समझ में नहीं आता। यानी कि रियलिटी जो जनता बोल रही है वही है। तो देर नहीं करेंगे, वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो देखिएगा। तो भाई, उससे पहले आप लोग को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें और शेयर कर दें, क्योंकि भाई ऐसे वीडियो रोज़ रोज़ नहीं आते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, मज़ा बहुत आएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो है अरमान मलिक की फैमिली का। अरमान मलिक, जिनकी 2 पत्नियां हैं, और लोग बोल रहे हैं कि भाई उनकी तीसरी पत्नी भी है। अब वो कंफर्म हो गया इस वजह से कि भाई लक्ष्य चली गई थी इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद। उसने बहुत कुछ बोला भी था जब इनके घर से बाहर गई थी। लोगों ने बहुत कुछ बोला था कि भाई इसकी शादी हो चुकी है अरमान जी से और ये इसकी तीसरी पत्नी है अरमान की। बहुत कुछ बोला था, शायद इस वजह से वो घर छोड़कर चली गई, उनका कहना है। और पायल से झगड़ा हुआ, कृतिका से झगड़ा हुआ, बहुत सी बातें हुई थी। लेकिन दोबारा से जब लक्ष्य आई है तो जनता फिर से उग्र हो गई। वो बार बार क्वेश्चन कर रही है कि भाई इनका रिश्ता क्या है। तो भाई, अरमान जी का नया चैनल जो फिटनेस वाला है, फैमिली फिटनेस, उसमें ये पॉडकास्ट भी लेकर आते हैं। तो आज लक्ष्य का पॉडकास्ट हो रहा था, जिसमें पायल, कृतिका और अरमान, ये तीनों लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भाई जनता ने जो क्वेश्चन पूछे हैं कमेंट बॉक्स में, वही क्वेश्चन उनसे पूछे जा रहे थे। तो भाई सवाल तो बहुत पूछे गए, उनमें से आपको जवाब मैं बता देती हूँ कि उनसे जब सवाल पूछा गया कि भाई आप यहाँ रहती क्यों हैं, तो उन्होंने कहा यहाँ पर मुझे फैमिली जैसा लगता है, इसलिए मैं यहाँ रहती हूँ। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई इन्हें अपने घर में फैमिली जैसा नहीं लगता, मम्मी है, पापा है, भाई है, भाभी है, उनकी बच्ची भी है, तो उनको वहाँ अपनापन नहीं लगता है। कौन ऐसा इंसान होगा जिसे अपने घर में नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन लक्ष्य को अपने घर से ज़्यादा इनके घर में अच्छा लगता है। और उन्होंने बात बात पर ये कहना बिल्कुल नहीं भूली हैं कि जिस तरह से कृतिका और पायल रहती हैं, मैं भी उसी तरह इसी घर में रहती हूँ, मैं भी रहती हूँ उसी तरह, और मेरा भी पूरा ख्याल रखा जाता है। मतलब उनसे कंपेयर करने का मतलब क्या है। आप तो एक नैनी हो, या नॉर्मल एक ऐसे हाउस होल्ड जैसे पूरे घर का काम संभालती हैं, जो लेडीज़ें हम रखते हैं काम के लिए, आप तो वो हो ना। तो फिर उन दोनों से कंपेयर करने का मतलब क्या है। अब भले ही पायल, कृतिका ये चीज़ें जानती हैं, लेकिन उस वक्त तो कुछ नहीं बोल रही थी, वो तो सिर्फ क्वेश्चन ही कर रही थी। फिर दूसरा क्वेश्चन आया कि भाई क्या आपकी शादी अरमान से हो गई है। तो इन्होंने कहा कि नहीं भाई, हमारी शादी नहीं हुई है और आप लोग ऐसे क्वेश्चन बार बार ना पूछें। मैं यहाँ से नाराज़ होकर चली गई थी, गुस्सा होकर कि लोग इतने ज़्यादा बुरे बुरे कमेंट कर रहे हैं। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो मेरे घर वाले भी शादी की बात कर रहे थे, भाई इनकी शादी कर दें। लेकिन मेरी अभी इच्छा नहीं है शादी करने की, ना ही मेरा कोई ऐसा है दोस्त जिससे मैं, या कोई भी जिससे मैं शादी करना चाहूँ, तो मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भाई अब एक मेन क्वेश्चन आता है, जिसको कि पूछा कृतिका ने कि भाई आप क्या अरमान जी से, अरमान जी को राखी बांधती हैं, वो आपका भाई है। तो ये साफ तौर पर मुकर गई। उन्होंने कहा आप लोग और कोई रिश्ता नहीं जानते हैं कि पायल की बहन हो सकती है, कृतिका की बहन, या और किसी की बहन। मैं राखी नहीं बांधती हूँ, मेरा एक भाई है, मैं सिर्फ अपने भाई को बांधती हूँ। यहाँ तक कि मेरे रिलेटिव में भी जो भाई हैं, मैं उनको राखी नहीं बांधती हूँ। भाई ये तो सातवां अजूबा इन्होंने बता दिया भाई। पहली बार सुन रहे हैं कि अगर हमारे रिलेटिव में कोई भाई हैं और राखी वाले दिन आ जाते हैं तो हम उनको राखी जरूर बांधते हैं, लेकिन ये नहीं बांधती हैं। इन्होंने कहा मैं सिर्फ अपने भाई को बांधती हूँ और इनको नहीं बांधती। तो कुल मिला के घुमा फिरा कर बात वही हो रही थी कि ये अरमान जी को भाई नहीं मानती हैं। अब झूठ बोलने का भी कोई मतलब ही नहीं है कि आप झूठ में बोल दो, जैसे कि हमारे जगत भैया और जगत दीदी का चल रहा था कि भैया दीदी वाला मामला। इस जगह पर खैर क्लियर है कि इन्होंने साफ तौर पर मना किया कि मैं इनको भाई इस तरह से नहीं मानती हूँ जिस तरह से मेरा भाई है। हाँ, वो साली बनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो कह रही थी पायल और कृतिका की बहन, क्या आप लोग नहीं समझ सकते हैं मुझे। तो बिल्कुल समझ सकते हैं, लेकिन आप जिस तरह से शो करती हैं पूरे वीडियो में,
ज़्यादातर आप अरमान के इर्द गिर्द ही दिखाई देती हैं, या घर पे भी होती हैं तो डाइनिंग टेबल पर बैठे मोबाइल चला रही हैं या बेडरूम में बैठकर मोबाइल चला रही हैं, जैसे कि कोई महारानी हो या घर की मालकिन हो। बाकी ये दोनों तो तब भी काम करती हुई दिखती हैं, लेकिन ये मैडम तो सिर्फ बैठे हुए आराम करते हुए ही दिखती हैं। तो इसीलिए लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनका रिश्ता है उनसे, बहुत गहरा रिश्ता है। अब शादी हो चुकी है या नहीं हो चुकी है ये तो क्लियर हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भाई देखा नहीं है। पर हाँ, वो जो वीडियो आया था तो इन्होंने कहा कि वो वीडियो एक, मतलब ऐसे ही हमने बनाया था, वीडियो बनाने के लिए हमने गेटअप लिया था कि अरमान जी की वाइफ का। तो कृतिका ने कहा कि हाँ, जब मैं बिग बॉस में थी तब मैंने वो वीडियो वहाँ से आने के बाद देखा था। तो घूम फिर के बात सिर्फ वहीं पर आ जाती है, चाहे ये जितना घुमाए, जितना पब्लिक को झूठ बोलें, कुछ भी बोलें, ये तीनों अच्छे से जानते हैं कि लक्ष्य का रिश्ता अरमान जी से क्या है और लक्ष्य किस तरह से छुपा रही है। पहली बात, उनका पहला पॉइंट ही पकड़ा जाता है कि उन्हें अपनी फैमिली से ज़्यादा इनकी फैमिली में अच्छा लगता है। दूसरा पॉइंट कि ये राखी नहीं बांधती हैं, इनका ऐसे कोई भी रिश्ता नहीं है जो ये मुंह से बोल सके, सिर्फ अरमान जी ही बोलती हैं या मलिक साहब बोलती हैं। तो ये उसी तरह से बोलती हैं जिस तरह से कि कृतिका और पायल बोलती हैं। इन्होंने कहा मैं यहाँ पर आई थी क्योंकि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो इसी के लिए मुझे अरमान जी लेकर आए थे, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मुझे घर जैसा ट्रीट किया गया कि मैं घर की मेंबर हूँ। तो मैंने बच्चों को भी संभाला, मैंने घर का खाना भी बनाया, साफ सफाई में भी हेल्प करती हूँ, मैं घर के सारे काम करती हूँ और मुझे कोई शर्म नहीं, ना ही मेरे घर वालों को। भाई शर्म तुम्हें क्यों आएगी? और तुमने कहा कि मेरे मम्मी पापा को भी कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि अपने मम्मी पापा की परमिशन से यहाँ आती होंगी। मम्मी पापा, किसी के भी मम्मी पापा ऐसी जगह पर नहीं भेजेंगे जहाँ पर बेटी की बदनामी हो। तो ये उनकी परमिशन से तो बिल्कुल नहीं आई होंगी, यहाँ पर सरासर झूठ बोल रही हैं। अगर उनका भी कोई चैनल होता तो बातें क्लियर हो जाती, लेकिन इस जगह पर इन्होंने इतना झूठ बोला है। सारी बातें एक से लेकर के 100 तक जितनी बातें इन्होंने बोली, सारी की सारी सफ़ेद झूठ बोला है इन्होंने, और एक बार फिर से ट्रोल होने के लिए ये तैयार हो गई हैं। इन्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई इनका मन ही नहीं लग रहा था वहाँ पे। ये बात समझ में आई आप लोगों को? इनको वहाँ अच्छा ही नहीं लग रहा था। इन्होंने सोचा कि जब मुझे काम करना ही है तो क्यों ना मैं वहाँ रहकर ही करूँ। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, लोग निगेटिव कमेंट ही करते हैं। तो भाई ये चीज़ें वही इंसान बर्दाश्त करेगा जिसका कुछ फ़ायदा हो। तो इनका बहुत बड़ा फ़ायदा है भाई, तीसरी बन जाएंगी और घर पे राज करेंगी, पैसा है ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई इसीलिए ये यहाँ पर टिकी हुई हैं। तो दोस्तों, आज का ये छोटा सा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था सबकी आंखें खोलने के लिए, जो लोग उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं लक्ष्य को। तो मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।